बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जनाब। वेलकम टू माय चैनल अक्सा का किचन। तो जनाब आज मैं आप सबको रमज़ान स्पेशल रेसिपी में सिखाऊंगी कटोरी चाट। कटोरी चाट एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। और आप लोग ये कटोरियाँ बनाएं और इसमें किसी भी किस्म की आप लोग चाट बनाकर डाल सकते हैं। फ्रूट चाट भी डाल सकते हैं, चना चाट भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कटोरी चाट बनाने के लिए 1 कप मैदा लेंगे जो छान के मैंने रखा हुआ था। इसमें मैं 3 टेबलस्पून डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर, 3 टेबलस्पून डालने हैं। और मैं हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को हम लोग सबसे पहले मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और एक लिक्विड सा रेडी कर लेंगे। सबसे पहले मैं 1 कप पानी डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी और डालूँगी। ये देखें जी 1/4 कप पानी मैंने फिर डाल दिया, पहले 1 कप और फिर 1/4 कप। अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे और आप लोग बैटर देखें कि कैसे का ये रेडी हुआ है मिक्सचर। इस तरीके का, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। अब हम लोग एक कढ़ाई में इस तरीके का लेंगे, बाउल लेंगे, छोटा सा कटोरी लेंगे और गरम ऑयल में इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लेकिन आप लोगों ने ये काम एहतियात से करना है। अगर आप लोगों ने एक दफ़ा ये कर लिया तो आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगी। 5 मिनट गरम तेज़ ऑयल में रखने के बाद हम लोगों ने इसको बड़े ही एहतियात से उठा लेना है कटोरी को चिमटे की मदद से और टिश्यू से साइड से साफ़ कर लेना है। अब इस मिक्सचर के अंदर इस बाउल को, कटोरी को छोड़ दें और साथ ही इसको चिमटे की मदद से दोबारा से उठाएं और जो थोड़ा बहुत मिक्सचर साथ लगा हुआ है वो निकाल के और इस कटोरी में बहुत ही आप लोगों ने एहतियात से इस तरीके से डाल देना है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आंच तेज़ हो, आंच तेज़ हो और मतलब घी भी अच्छा खासा गर्म हो। ये काम आप लोग 1 या 2 दफ़ा करेंगे, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकेंगे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखने से लग रहा होगा कि ये कितना क्रिटिकल काम है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं। तकरीबन जब 1-2 मिनट गुजर जाएंगे, खुद ब खुद ही देखिए बबल्स बनना ख़त्म हो गए हैं और साइड से ये कितना हल्का सा ब्राउन हो गया है और ये थोड़ा सा उतरने भी लग जाएगा। तो आप लोगों ने इसको फोक की मदद से बड़े ही एहतियात से पकड़ना है। यहाँ पर मैंने वीडियो बिल्कुल भी स्लो मतलब तेज़ नहीं की हुई ताकि आप लोग देख लें कि मैंने किस तरीके से किया है। हल्का सा फोक से नीचे करना है और कटोरी साथ से उतर जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से चिमटे की मदद से आप लोगों ने कटोरी को ऊपर से पकड़ना है और आप लोगों ने नीचे से उसका होल उतार लेना है। इस तरीके से कटोरी को उठाएं और दोबारा से इसको साफ़ करें टिश्यू पेपर में और इसको डिप करें उसी मिक्सचर में और दोबारा कर लें। अब ये जो कटोरी है दरमियान से वाइट है, मतलब कि ये कच्ची है, इसको हम लोग उल्टा देंगे और इसको दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। जब इसका कलर दोनों तरफ से खूबसूरत सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम लोगों की कटोरी रेडी हो जाएगी। बहुत ही आसान काम है, आप लोगों ने ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इस तरीके से आप लोगों ने सारी कटोरियाँ रेडी करती जानी हैं। किसी भी छन्नी की मदद से इस कटोरी को हम लोग उल्टा ही उठा लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने सीधा उठाया तो इसमें ऑयल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको उल्टा ही उठा लेना है। अब इस तरीके से सारी कटोरियाँ रेडी हो गई हैं। तकरीबन मैंने ज़्यादा सारे बन सकती थी कटोरियाँ, लेकिन मैंने सिर्फ 8 अदद कटोरियाँ बनाई थी। तो सबसे पहले मैं इन कटोरियों में बॉयल किए हुए आलू डालूँगी और फिर हम लोग इसके अंदर डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज जो मैंने धो के रख दिया था ताकि इसमें से कोई स्मेल वगैरह नहीं आए। और फिर मैंने इसके अंदर खीरा काट के डाल दिया, खीरे से भी बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी इसके ऊपर डाल दी और इसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़े से बॉयल किए हुए चने डाल देने हैं
और इसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर डाल देना है टमाटर, बिल्कुल चॉप किया हुआ। आप लोग जो मर्ज़ी चीज़ चाहे डाल सकते हैं, मतलब फ्रूट चाट भी बन सकती है, भल्ले भी डाले जा सकते हैं, तो इन चीज़ों से भी बहुत मज़ेदार चाट बनेगी। यहाँ पर मैं हरे धनिए की चटनी डालूँगी इसके अंदर, और इसके बाद आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट पर मैं इसके अंदर इमली की चटनी डाल दूँगी ज़्यादा सारी, क्योंकि मुझे इमली की चटनी पसंद है। इसके बाद जी ये मेरे पास दही बड़ा मसाला पड़ा हुआ था, आप लोगों के घर में है तो डाल लें, नहीं तो खाली चाट मसाला भी आप लोग डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये मैंने चाट मसाला भी जी आखिर में और डाल दिया ऊपर थोड़ा सा। तो हम लोगों की मज़ेदार सी ये कटोरी चाट रेडी हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये आसान सी रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली सब वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। तो चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।